आपने ये कल परसों वाला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच देखा होगा, उसमें आपने अगर नोटिस किया हो तो अफगानी जो सपोर्टर्स थे उन्होंने बकायदा हेट दिखाई है पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं भी अगर जाए तो भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं जब जहां पर भी पाकिस्तान का मैच हो। आखिर भारत और अफगानिस्तान को पाकिस्तान से प्रॉब्लम है क्या? दरअसल पाकिस्तान से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम ही पाकिस्तान है। पहले बात करें अगर हम अफगानिस्तान की, अब इनको लगता है कि मुस्लिम जो हमारे भाई हैं, मैंने काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोगों के इंटरव्यू सुने, उनका कहना था कि अफगानिस्तान मुस्लिम देश है, हम मुस्लिम देश है, हम तो भाई हुए, लेकिन हिंदुस्तान है जो भारत है वो हिंदू देश है, तो हिंदू किसी का सगा नहीं, हिंदू काफिर है। ऐसे बेतुके इंटरव्यू में सुन रहा था, शायद वो नैला का चैनल था पाकिस्तानी रिपोर्टर का, तो कहीं ना कहीं वो शो कर रहे थे कि हिंदुओं के खिलाफ हमारे हेट है और मुसलमान हमारे भाई हैं। अब देख लो, अब किसको कहें? अब मैं क्या बोलूं कि मुसलमान जीता या मुसलमान हारा? दरअसल पाकिस्तान हारा, अफगानिस्तान जीता। अगर इन देशों में मुस्लिम ही रह रहे हैं लोग तो इनकी बनती क्यों नहीं आपस में? मैं बताता हूँ रीजन आपको। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग खेल रहे थे ना, वो अफगानिस्तान की अवाम से निकले हुए लोग थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान की अवाम ने अपनी नफरत पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई, खुद इतना ज्यादा खुद को उन्होंने बाउंस बैक किया कि पाकिस्तान को लपेट दिया। बहुत बड़ा सेटबैक रहा है वर्ल्ड कप का। हुआ क्यों? थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएं। जब यूएसए अफगानिस्तान में था तो पाकिस्तान ने जो अपनी एयरफील्ड थी, अपने मिलिट्री बेस थे, वो अपना यूएस आर्मी को इस्तेमाल करने के लिए दिए, जिनका इस्तेमाल करके यूएसए ने लगातार अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स की, ड्रोन अटैक्स की, जिसके चलते सिर्फ एक लादेन को मारने के लिए पूरे के पूरे अफगानिस्तान को उजाड़ दिया। अब जैसे पाकिस्तान को पता चला कि यूएसए अफगानिस्तान से निकल रहा है तो इन्होंने क्या किया? तालिबान को सपोर्ट कर दिया। भाई साहब इतने नल्ले, पहले तो यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ, अब तालिबान को सपोर्ट कर देता कि अगर तालिबान अगर सरकार में आए तो इन्हीं को ना उल्टा ठोक दे। अफगानिस्तान के लोग जहाज के टायर के ऊपर बैठकर अपना देश छोड़ने को मजबूर हो गए थे, सिर्फ इन पाकिस्तानियों की वजह से। तालिबान में इतना दम नहीं था कि वो लड़ सके, इतना कुछ कर सके, लेकिन पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक्स की, पाकिस्तान की आर्मी की, इन्होंने अफगानिस्तानियों के साथ धक्का किया। अब रिसेंटली पाकिस्तान ने एक और कानून पास किया है कि जितने भी अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको अफगानिस्तान वापस से भेजा जाएगा, पाकिस्तान से निकाला जाएगा। कुछ लोगों ने अपने कारोबार ठीक सेट कर रखे। जब इंडिया में बहुत सारे अफगानिस्तान काम करने आते हैं, सोचो अगर इंडिया उनको भेज दे तो उनकी रोजी रोटी का कैसे चलेगा, या इस तरीके से हमारे रिलेशंस कैसे चलेंगे। दूसरा, इनके जो बॉर्डर लाइन्स है उसके ऊपर क्लेश है, आए दिन गोलियां चलती रहती हैं। ये टीटीपी वाले तो वैसे ही पाकिस्तान की आर्मी को ठोक रहे हैं, तो ये छोटे मोटे क्लैशेस इतने बड़े हो गए कि जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं उन्होंने ये पर्सनल ले लिया थोड़ा सा पाकिस्तान के खिलाफ का जो मैच है। आपने देखा होगा अफगानिस्तान के प्लेयर की स्पीच की, आई डेडिकेटेड माई मैन ऑफ द मैच, शायद जो लोग अफगानिस्तान से 50,000 लोग शायद कुछ निकाले गए हैं, सॉरी पाकिस्तान से अफगानी लोग जो निकाले गए हैं। अब जरा इंडिया के लहजे से बात करें, वो हमें बताने की जरूरत ही नहीं। अब एक आपने न्यूज़ सुनी होगी जैसे कि नवाज शरीफ कहते कि इंडिया पाकिस्तान वापस आ गया, वो पता नहीं कितने साल बाद उसका भाई पीएम बन गया ना, तो उनका कहना था कि नवाज शरीफ इंडिया से दोस्ताना संबंध चाहता है। तो मैं बता दूं, इन टुच्चों का कभी इंडिया को भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ही करेगा। 1999 में वाजपेयी ने शायद भरोसा किया था उनके ऊपर, अच्छा जफियाँ जुफियाँ डाली थी लाहौर जाके, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद ही हमें क्या मिला? कार ले। अब फिर ये लोग आए हैं, इन्होंने फिर आज के नवाज शरीफ ने दोस्ती का राग अलापा, तो क्या हुआ? आज इतने टाइम बाद जम्मू कश्मीर में बॉर्डर लाइन के ऊपर फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, हमारे आर्मी के जवान उसमें घायल हुए। तो पाकिस्तान के ऊपर कभी भी, मैं बता रहा हूँ, आप एक मिनट के लिए इस बात पे भरोसा कर लीजिए कि सामने बैठा कुत्ता आपको काटेगा नहीं। अगर वो जंगली कुत्ते नहीं होते, वो देखते कहते हैं कि जंगली कुत्ते के सामने अगर कोई इंसान आ जाए वो फाड़ डालेंगे उसी टाइम, उसके ऊपर भरोसा कर लेना कि वो नहीं काटेगा। लेकिन जब पाकिस्तान का कुत्ता है जो आपको काटेगा ही काटेगा। ऐसे नहीं, इसने पहले कश्मीर में सेपरेटिज्म का वो मूवमेंट चलाई, अब पंजाब में चला रखी है। तो मोदी साहब, जयशंकर साहब जो हमारे देश को अभी चला रहे हैं, इतने तो सुदृढ़ हैं आपस में कि पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ही वो करेंगे। कितने मर्जी दोस्ती का लाभ लगा ले, इन कौम जो ये कौम है पूरी की पूरी पीठ में छुरा घूमने के लिए माहिर है। एक बात आपको और नोटिस करनी होगी, जब पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इंडिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हुई ही हुई है।
अब पाकिस्तान में कहते हैं कि जल्दी इलेक्शन होंगे, शायद इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। इंडिया में भी इलेक्शन है, हो सकता है कि अब पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कोई अटैक लॉन्च कर दे, फिर वो जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान की देशभक्ति का नारा लगा के जो सरकार है शरीफ की वहाँ पे वो जीतने की कोशिश करे। और पाकिस्तानियों का दिमाग तो है ही नल्ला वैसे भी। अब किसी पाकिस्तानी को बोल दे कि भाई पाकिस्तान के पास क्या है, वो बोलेगा हमारे पास जज्बा है, हमारे पास इस्लाम की ताकत है, पता नहीं क्या क्या है, हम जन्नत में जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। तो भाई उनकी तो बातें हैं हवा में, आप उनके बीच में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मान लो पंजाब में, पहले कश्मीर में जैसे देखो वो कहते हैं ना कि आर्मी के ऊपर वहाँ की जो मॉब थी, लोग थे वहाँ पत्थर फेंकने लग रहे थे। पाकिस्तान का बाद में पता चला कि पाकिस्तान उनको दिहाड़ी पे रख रहा था कि आप पत्थर फेंक के आओ और 500 रुपये लो। अब हमारे पंजाब में ड्रग्स जो आ रहे हैं वो सारा पंजाब से आ रहा है, नार्कोटिक्स जितना आ रहा है वो पाकिस्तान से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों के लिए जितना इंडिया में आज अनस्टेबलाइजेशन को करने की कोशिश है इंडिया को कि वो स्टेबल ना रहे, वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। तो ये तो जहाँ जब तक पाकिस्तान रहेगा, जैसी चीज़ें रहेंगी, तो आई थिंक जल्दी इनका टाइम आ गया कि वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान नाम का एक देश था, इसका पूरा इतिहास वो ख़त्म किया जाए, तब जाके हमारे बॉर्डर से स्टेबल होंगे। फिर चाइना को भी हम अपन निपटी लेंगे। अपने को पूरा इंडियन आर्मी के ऊपर भरोसा है, हमारी SSF जैसी फौजें काफ़ी है, किसी के माई की लाड़ की ताकत नहीं जो भारत की तरफ आंखें भी उठाकर दिखे। तो ये तो बस दिल की बात थी जो आपके साथ में शेयर करनी चाह रहा था। मिलेंगे आगे कल एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद।